Welcome guys. Today we move to transformation of sentences, वाक्यों का रूपांतरण, and it's important for class 9, 10th, 11th, 12th as well as for the aspirants of NDS, CDS, CGL and UPSC एग्ज़ाम्स, बैंक PO एग्ज़ाम्स। तो आज हम पढ़ेंगे इंटरचेंजिंग असर्टिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज। सिंपल सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में चेंज करना और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना। आज आपको पढ़ा रहा हूँ मैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आपको दे रखे हैं विस्मयादि बोधक वाक्य जिनसे अचानक हर्ष, प्रसन्नता, खुशी और या दुख, शोक, विषाद व्यक्त करता है जो सेंटेंस, और यह अत्यधिक आश्चर्य की स्थिति होती है, अतिरेक की स्थिति। तो इस प्रकार से दुख, हर्ष और आश्चर्य व्यक्त करने वाले जो सेंटेंस हैं जिनके लिए एक्सक्लेमेटरी वर्ड यूज हुआ रहता है, जो सेंटेंस को बहुत इंपॉर्टेंट बना देता है, उन सेंटेंसेस को उसी अर्थ को देने के लिए असर्टिव में चेंज करना। नंबर 1, ओ डैट आई वेर ए किंग, काश मैं एक राजा होता। मेरी इच्छा थी, मेरी मनोकामना थी, अनफुलफिल्ड कंडीशन है, डमी कंडीशन है जो हो नहीं सकती है, मन में भाव है, तो उसको व्यक्त करने के लिए आई के साथ वेयर का प्रयोग करते हैं। ओ डैट आई वेर ए किंग, काश मैं एक राजा होता। तो क्या हो जाएगा इसका? मेरी कामना है, मेरी इच्छा है कि मैं एक राजा होता। तो कैसे करेंगे इसको असर्टिव में? आई विश दैट I were a king. I wish that I were a king. मेरी कामना है कि काश मैं एक राजा होता। I wish that I were a king. नंबर 2, होश, मुँह में उंगली रख करके नहीं कहते शांत रहो, चुप रहो, बोलते भी नहीं है। होश, ये एक केवल क्या निकलता है? जेस्चर, एक साउंड, और उंगली लगी हुई है आपके मुंह में, यानी शांत रहो, चुपचाप रहो, ज़्यादा आवाज़ मत करो, शोर मत करो, खटखट मत करो, बोलो मत, मूवमेंट कम करो। तो हम क्या कहते हैं? हुस। एक शब्द हमने उसके लिए हुस दे दिया जो एक सिग्नल को व्यक्त करता है शांत रहने के लिए। द बेबी इज़ अस्लीप, बच्ची जो है अभी अभी सो रही है। अस्लीप, बच्ची नींद आ रही है, बच्ची नींद में है, बच्ची को नींद आ गई है ना। बच्चे को जब सुलाते हैं बड़ी मुश्किल से तो उसके लिए शब्द आता है द बेबी इज अस्लीप और हुस। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या कहोगे? कैसे कहोगे? हुस को कैसे बदलोगे? द बेबी इज अस्लीप तो लिखोगे ही, लेकिन जो एक्सक्लेमेटरी वर्ड है हुस, शांत रहिए, शोर मत करिए, किसी भी तरीके से कह सकते हो। प्लीज कीप क्वाइट, प्लीज कीप क्वाइट, एज, क्योंकि, बिकॉज के सेंस में आया है। द बेबी इज स्लीपिंग। या क्या कहेगा? उसके लिए क्या शब्द आएगा? एक तो आपने कह दिया प्लीज कीप क्वाइट, दूसरा क्या होगा? डोंट डिस्टर्ब, डोंट डिस्टर्ब, द बेबी इज अस्लीप, कीप क्वाइट, कीप क्वाइट, कॉमा, द बेबी इज asleep।
ये असल्टी में बना रहा हूँ मैं, यहाँ एक्सक्लेमेटिव वर्ड में था हुस, इसकी जगह मैंने लिख दिया कीप क्वाइट, डोंट डिस्टर्ब, पे अटेंशन, कुछ भी दिया जा सकता है। अगला, ओ फॉर ए स्लाइस ऑफ ब्रेड, काश एक रोटी के टुकड़े के लिए संघर्ष हो रहा है, एक रोटी के टुकड़े के लिए लोग अपनी जान दे रहे हैं, एक रोटी के टुकड़े के लिए लोग धूप में काम कर रहे हैं। तो ऐसे सेंटेंस जो हैं, ओ फॉर ए स्लाइस ऑफ ब्रेड, एक रोटी के टुकड़े के लिए ऐसी मारा मारी मची हुई है। मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन से आपने लगाया कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो क्या कहोगे? इट इज स्ट्रेंज, इट इज पेनफुल, इट इज ए मैटर ऑफ सॉरो, इट इज स्ट्रेंज, ये शब्द है आपके पास। चलो, दुख भी हो रहा है, आश्चर्य भी हो रहा है। इट इज स्ट्रेंज, क्या कहोगे? फॉर अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, फुल स्टॉप। नेक्स्ट, इफ ओनली आई कुड गेट रिवॉर्ड, मार्क ऑफ इंटरजेक्शन लास्ट में आएगा, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। इफ ओनली आई कुड गेट रिवॉर्ड, कोई और नहीं, केवल मैं रिवॉर्ड पाता। इफ ओनली आई कुड गेट रिवॉर्ड, काश केवल मुझे पुरस्कार मिलता। तो क्या कहोगे? किसको बदलोगे? इफ ओनली को बदल दो, नन बट आई कुड गेट रिवॉर्ड, और कोई नहीं मुझे इनाम मिलता। नन, ऐसे वाक्य को निगेटिव में भी बना सकते हो आप, क्योंकि असर्टिव का मतलब अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों होता है। तो क्या कहोगे? नन, ओनली की वजह से मैंने क्या बना दिया? नन बट, नन बट आई कुड गेट रिवॉर्ड। और कोई नहीं, बल्कि काश, और कोई नहीं मुझे पुरस्कार मिल गया होता, ये मेरी इच्छा है। नहीं तो आप क्या करोगे इसमें? नन बट की जगह आई विश आई कुड गेट रिवॉर्ड। आई अर्नेस्टली विश, आई अर्नेस्टली थिंक, आई अर्नेस्टली फील आई कुड गेट रिवॉर्ड। लेकिन ये ज़्यादा अच्छा, ये भी ठीक लग रहा है, थोड़ा सा कठिन है, लेकिन आप समझ लो कि ओनली या अलोन शब्द आता है तो आप इसको ऐसे बना सकते हो, नन बट से। नेक्स्ट, फिफ्थ, फॉर माई सर्विस भी था, रिवॉर्ड फॉर माई सर्विस, मेरी सेवा के लिए। नेक्स्ट, फिफ्थ, टू थिंक ऑफ आवर मीटिंग हियर, यहाँ पर हमारी आकस्मिक मुलाकात, सोचो हम कैसे अचानक मिल गए, कैसे भेंट हो गई। टू थिंक ऑफ आवर मीटिंग हियर, तो क्या कहोगे? इट इज़ जॉयफुल, बहुत अच्छा लगा, इट इज़ जॉयफुल, इट इज़ जॉयफुल टू थिंक ऑफ आवर मीटिंग हियर, इट इज़ जॉयफुल टू मीट हियर, या पूरा ही लिख दो, इट इज़ जॉयफुल ऑफ आवर मीटिंग हियर, इट इज़ जॉयफुल ऑफ आवर, बाकी लिखने की जरूरत नहीं पड़ी है, टू थिंक को हटा दो, इट इज़ जॉयफुल लिख दिया मैंने, इट इज़ जॉयफुल ऑफ आवर मीटिंग हियर। यस, 6, फाई अपॉन यू, थूकते हैं आप पर, घृणा करते हैं आप पर, तिरस्कार करते हैं आपका, इसके लिए होता है फाई अपॉन यू, छी 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 छी, फाई अपॉन यू। इफ़ यू डोंट ओबे योर पेरेंट्स, अगर आप अपने
माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं तो आपके लिए धिक्कार है। फाई अपॉन यू, छी 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 छी। और दूसरा क्या कहा मैंने, आपके लिए धिक्कार है, आपका जीवन बेकार है। तो क्या कहोगे, इफ़ यू डोंट ओबे योर पेरेंट, फाई अपॉन यू। तो क्या कहोगे, नंबर नेक्स्ट, इट्स पेनफुल, इट्स पेनफुल इफ यू डोंट ओबे योर पेरेंट्स। इट्स सेमफुल भी कर सकते हो, इट्स पेनफुल, इट्स सेमफुल। ये बड़े शर्म की बात है, मैंने लिख दिया, ये बड़े अफसोस की बात है, ये बड़ा दुख देने वाली बात है। इफ यू डोंट ओबे योर पेरेंट्स, इट्स पेनफुल इफ यू डोंट ओबे योर पेरेंट्स। नेक्स्ट 7 क्या है, व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन। क्या शानदार कृति है ईश्वर की, मनुष्य जो है क्या शानदार कृति है, भगवान ने मनुष्य को क्या शानदार बनाया है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, इसका मतलब हुआ द मैन इज वन ऑफ द बेस्ट, क्या कहेंगे, वर्क्स ऑफ गॉड। व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, तो क्या कहोगे, मैन इज वन ऑफ द, कर देता हूं, इज वन ऑफ द बेस्ट, सुंदर कृतियों में, भगवान की सुंदर कृतियों में। मैन इज वन ऑफ द बेस्ट वर्क्स, किसका है, अब ये भी लिख दो, ऑफ गॉड। आशय ये है इसका, मनुष्य ने भगवान को बहुत महान बनाया है। क्या, मैन इज़ वन ऑफ द बेस्ट वर्क्स ऑफ गॉड, भगवान ने जितने काम किए उन कामों में मनुष्य भी एक श्रेष्ठ कार्य है, ईश्वर के द्वारा बनाया गया मनुष्य एक श्रेष्ठ कार्य है। तो आज हमने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को असर्टिव सेंटेंसेस में चेंज किया। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ओ डैट, हुस, इफ, टू थिंक ऑफ, फाई अपॉन, व्हाट, हाउ, ऐसे शब्द आए जो दुख व्यक्त करते हैं, प्रसन्नता व्यक्त करते हैं और आश्चर्य व्यक्त करते हैं। उनको हमने साधारण वाक्य में चेंज किया। तो ये चेंज करने का आशय अर्थ वही रहा, सेंटेंस बदल गए, तो इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस करते हैं। तो एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव चेंज करना नहीं कहेंगे, एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव में ट्रांसफॉर्म करना। आपको कैसा लगा, कितना समझ में आया? यदि आप समझ रहे हैं तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें और वीडियो जो है अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अभी से तैयारी करें और 9th 10th 11th 12th के बच्चे जब अभी से तैयारी करेंगे तो आगे जा कर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये उनके लिए एक चाइल्ड्स प्ले हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर MCQ पैटर्न में क्वेश्चन आते हैं। जिन्होंने इसके रूल्स पढ़े हैं वो उनके लिए बहुत आसान हो जाता है। ऐसे कॉम्पिटिटिव जो एस्पायरेंट्स हैं उनको भी इसी तरीके से पढ़ना पड़ेगा, तब वो MCQ को फेस कर पाएंगे। फेस करने का मतलब बहुत ही स्मार्ट जो तरीके से आप उसको पहचान पाएंगे। तो इसके साथ ही आज का ये वीडियो यहाँ समाप्त होता है। वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।